अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बीबीसी न्यूज़ ने हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं उनके बारे में एक इंतहाई बद अखलाकी और इंतहाई बेरा रवी की जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल की है। इतनी बदतज़ीबी इतने बड़े चैनल से तवक्को नहीं की जा सकती थी। दे सैड दैट ऑफिसर से वो हलाक हो गए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको ये लिखते हुए या ये अवाम को बताते हुए ज़रा हिचकिचाहट ना महसूस हुई कि कैसे वो हमारे शुहदा को हलाक कह सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत 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 अफसोस की बात है कि इतने बड़े चैनल से ऐसी खबर सामने आए, मगर शायद उनका यही एजेंडा है, वो इसी एजेंडे के तौर पर काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान कल फिर कोई इक़दाम उठाएगी तो फिर सब ने कहना है कि ये न्यूट्रल्स की तरफ से गलत हो रहा है, जबकि ये गलत नहीं होगा। कि कैसे आप उन शुहदा को हलाक कह सकते हैं? कभी आपने उनकी फैमिलीज़ के बारे में सोचा है कि जिन्होंने कैसे अपने इतने लाल जैसे बेटे खो दिए, अपने शौहर खो दिए, अपने बाप खो दिए, अपने भाई खो दिए? वो कौम के लिए काम कर रहे थे, वो मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे, वो लोगों की मदद के लिए वहाँ गए हुए थे। वो अपनी अय्याशियों के लिए नहीं गए हुए थे वहाँ पे, ना ही वो पिकनिक मनाने गए हुए थे वहाँ पे कि अगर वो अल्लाह की तरफ से उनके साथ अगर एक हादसा पेश आ गया है तो आपने ये ख़बर चला दी कि वो हलाक हो गए हैं। मैं समझती हूँ कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को बीबीसी का बायकॉट करना चाहिए। वी शुड अनसब्सक्राइब द बीबीसी। तब बीबीसी को पता चलेगा कि पाकिस्तान के व्यूवर्स से वो इतने ज़्यादा डॉलर्स कमा रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए वो इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और अवाम तो अवाम, उनके और भी बहुत सारे बयानात आए हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे, लेकिन हम अवाम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे और उन शुहदा के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं। बीबीसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी फैमिली से, अफवाज पाकिस्तान से और पाकिस्तान के अवाम से अपोलोजाइज़ करना चाहिए और अपने इस बयान को वापस एडिट करके शहीद लिखना चाहिए। थैंक यू।